हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट। लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट। जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है। देन जी क्रॉस जी ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है जी का अपने ही सेट से, इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू जी एंड बी बिलोंग्स टू जी। कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया हमने सेम सेट पे जी पे। इफ एफ जी क्रॉस जी इंप्लाइज जी, मतलब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी जैसे दो एलिमेंट हैं इन्हीं के बीच में ऑपरेशन लगाएं और जो रिजल्टेंट है वो जी में ही आ जाए, देन एफ इज कॉल्ड अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट जी। तब एफ जो है वो बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है सेट जी पर। तो अगर हम कोई ऑपरेशन ले लें जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, कोई भी है, तो एक जनरल ऑपरेशन लिया स्टार, दस स्टार विल बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट जी इफ एंड ओनली इफ ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल ए बी इन जी। मतलब हमने सेट के कोई दो एलिमेंट उठाए, उनके बीच में ऑपरेशन लगाया और वो जो रिजल्टेंट आया वो उसी सेट के अंदर आए, तो जो ऑपरेशन हमने लगाया है वो ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है। अब इसके लिए हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है जी? एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स। हमने लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और ऑपरेशन लिया एडिशन। तो ये हमें पता है कि दो नेचुरल नंबर का सम भी नेचुरल नंबर ही होता है। तो अगर हम ए बी एन में ले तो ए प्लस बी एन में ही होगा। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो उसके लिए एडिशन बाइनरी ऑपरेशन हो गया, जबकि सब्ट्रैक्शन नहीं है। सब्ट्रैक्शन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्यों नहीं है भाई? आपने दो नेचुरल नंबर ले लिए, एक 3 ले लिया, एक n ले लिया, दोनों नेचुरल नंबर है ना। लेकिन 3 - 5 ये तो -2 होता है और -2 नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो जब हमने दो नेचुरल नंबर के बीच ऑपरेशन लगाया सब्ट्रैक्शन का, तो हमारा जो रिजल्टेंट है वो हमारे नेचुरल नंबर सेट में नहीं आया। अब आप कहोगे जी 5 - 3 तो होता है। हाँ ठीक है, 5 - 3 होता है, बट 3 - 5 तो नहीं होता ना भाई। हमें तो किसी भी तरह से ए को बी से ऑपरेट करें या बी को ए से ऑपरेट करें, जो रिजल्टेंट आए वो उसी सेट में आना चाहिए। अगर एक में भी फेल हो जाता है तब वो फेलियर कंडीशन मानी जाती है। सो दैट्स वाई सब्ट्रैक्शन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब यही सब्ट्रैक्शन देखो किस पर? सेट ऑफ इंटीजर्स पर बाइनरी ऑपरेशन हो जाता है। सेम बिल्कुल यही सब्ट्रैक्शन। कोई भी दो इंटीजर आप उठाइए, उनके बीच में सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन लगाइए, तो जो रिजल्टेंट है वो भी इंटीजर ही होगा। तो अब सब्ट्रैक्शन जो था ये नेचुरल नंबर में तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं था, लेकिन यही सब्ट्रैक्शन सेट ऑफ इंटीजर में बाइनरी ऑपरेशन हो गया। तो ये जरूरी नहीं है कि कोई ऑपरेशन किसी सेट के लिए बाइनरी नहीं है तो किसी में भी नहीं होगा। कहीं होगा, कहीं नहीं होगा। जैसा सेट होगा उसी के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग हमारा इसमें ये आंसर बनता रहेगा। अब नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर्स। अ नॉन एम्प्टी सेट जी इक्विप्ड विद, इक्विप्ड का मतलब जी के साथ, with one or more binary operations is called an algebraic structure। कोई भी नॉन एम्प्टी सेट जो एक या एक से अधिक बाइनरी ऑपरेशन के साथ रहता है उसको एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने देखा नेचुरल नंबर के लिए एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है, तो ब्रैकेट में अगर हम रखें n, प्लस, तो ये एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हो गई। सेट ऑफ इंटीजर विद प्लस रिप्रेजेंट एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। आर प्लस डॉट, आर कोई आर है सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को साथ अगर ले लें, जो कि इसमें लिखा है
विद वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन, एक या एक से ज़्यादा बाइनरी ऑपरेशंस के साथ अगर कोई भी सेट रहता है, रख ले उसको, तो वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाता है। तो R प्लस डॉट भी एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है। तो हमने इसमें बाइनरी ऑपरेशन पढ़ा, और बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, कब नहीं होता है, और बाइनरी ऑपरेशन के साथ अगर सेट को लिखे तो वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो आप वीडियो को फॉरवर्ड करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।